नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2023 का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज है, आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मोड ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम ऑफ स्कीम और स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है, इन सब तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इस नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पर, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताया गया है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो डेट आपकी कितनी रहेगी, 2 अगस्त से 23 अगस्त के मध्य 21 दिन का आपको समय मिलेगा। और बात करें कि आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो कि टेंटेटिव है, आपका अक्टूबर 2023 में आपका एग्जाम होगा। और जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी वो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि सारे के सारे वीडियोस हम आपको उपलब्ध टाइम से करवा देते हैं। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले बात करें वैकेंसीज के बारे में, तो यहां पर स्टेनोग्राफर में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की आपकी पोस्ट है। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्रेड पे आपका 4600 4200 इस तरीके से है, आपका डिपार्टमेंट के वाइज आपका बताया गया है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं ग्रुप सी के अंदर मैं अगर बात करूं तो यहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी टोटल 93 वैकेंसीज है, और उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज यहां पर बताया गया है। अगर ग्रुप डी की वैकेंसीज की टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूं, ग्रेड पे यहां पर 2400 ग्रेड पे है आपका यहां पर। इसके अलावा अगर आगे की तरफ अगर मैं चलूं तो यहां पर टोटल वैकेंसीज के बारे में आपको बताया गया है। वो आपकी वैकेंसीज कितनी है, आपकी 1114 आपकी टोटल वैकेंसीज है। यहां पर ग्रुप डी की आपकी पोस्ट ज्यादा है, सीधी सी बात है। और इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। आगे सबसे पहले जरूरी होता है कि एज का आपका क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। और अगर मैं बात करूं एज के क्राइटेरिया की, और वो आपकी एज लिमिट वो आपको कब होगी, 1 अगस्त 2023 को आपकी काउंट होगी। और आपकी एज ग्रुप सी के अगर मैं बात करूं तो आपकी एज हो सकती है वो 18 से 30 साल के मध्य हो सकती है। और इसी प्रकार अगर बात करें ग्रुप डी की तो उसके लिए आपकी एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 साल के मध्य। ग्रुप सी में आपको यहां पर यह भी बताया गया है कि आपकी एज आपका जो जन्म है, बर्थ है, वो 93 से पहले यानी कि 2 अगस्त 93 से पहले आपका नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए। ग्रुप डी के अंदर इसी प्रकार से बताया गया है कि 1 अगस्त 2023 को ये काउंट की जाएगी। 18 से 27 साल के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज है हालांकि, और आपका जन्म 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए। इसके बाद में SC ST की अगर एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो SC ST में आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसी प्रकार OBC के अंदर आपको 3 साल की, PWD कैंडिडेट अगर आप है तो 10 साल की, और इस तरीके से अदर कैटेगरीज में आपको एज का रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। आगे की तरफ बात करते हैं, और आगे की तरफ अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि कहां कहां पर अपने को चीजें देखनी है। इसके बाद में आते हैं, जब अपन बढ़ते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सबसे जरूरी चीज है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में, अगर आपके पास में 12th की मार्कशीट है, यानी कि अगर आपने 12th पास किया है और इसके इक्विवेलेंट अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को आराम के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 30 और 18 से 27, जो कि अलग अलग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए। आगे की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो वो सबसे जरूरी चीज आती है कि हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से आपका पेपर लिया जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, इनके सब के बारे में बात करते हैं। और यहां पर ये लीजिए जी, यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, किस तरीके से अपने को यहां पर पेपर आपका सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे, वो आपके होंगे 200 क्वेश्चन, ठीक है जी। और 200 तो क्वेश्चन होंगे, और टोटल मार्क्स भी आपके अगर मैं बात करूं तो वो भी आपके कितने होंगे, 200 होंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में आपका डिवाइड होगा। कि अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, यहां पर केवल रीजनिंग है, मैथ्स यहां पर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। स्टेनोग्राफर में आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स रहेंगे वो आपके 50 रहेंगे। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका जीके जीएस हो जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसके भी नंबर भी आपके कितने रहेंगे, आपके 50 रहेंगे। और इसके अलावा इंग्लिश आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 नंबर के। और ये आपके टोटल कितने हो गए हैं, 200 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। और इन 200 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। और जैसे ही अगर आप ये सीबीटी अगर आप देते हैं, क्योंकि देखिए सारा का सारा जिम्मा जो है वो आपका
इसी के ऊपर है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका इसी बेस पर होना है। इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। लेकिन स्किल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और वो भी आपका कैटेगरी वाइज आपका उसमें क्वालिफाइंग की लिमिट आपकी डिपार्टमेंट के द्वारा तय की जाएगी, बोर्ड के द्वारा। यहां पर जैसे ही आप ये सीबीटी देते हैं, और इसमें सीबीटी की अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो वो आपकी कितनी रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन आपका अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन रूल्स आपका होगा ही होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि यहां पर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जनरल रीजनिंग का आपका क्या होगा, अवेयरनेस का क्या होगा और इंग्लिश का आपका क्या होगा। और सीबीटी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं आप उसके लिए, तो इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर में। स्टेनोग्राफी में आपका स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा वो आप समझ लीजिए कि इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ स्किल आपका एक बॉक्स आएगा, वहां पर आप हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी चूज करेंगे या इंग्लिश चूज करेंगे वो अब आप पे रहेगा। लेकिन यहां पर 10 मिनट्स आपको क्या है वो डिक्टेशन के लिए आपको मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। और इसके लिए स्पीड यहां पर निर्धारित की गई है कि अगर आप ग्रेड सी, देखिए अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं ग्रुप सी का भरूं कि ग्रुप डी का भरूं या बोथ भरूं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें कोई वो नहीं है कि केवल ग्रुप सी करेंगे तो ग्रुप डी नहीं कर सकते, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो अगर आप ग्रुप सी में अगर आप जा रहे हैं और बात करें कि आपका वर्ड पर मिनट की, तो वो 100 वर्ड पर मिनट रहेगा। और अगर आप ग्रुप डी के अंदर अगर आप हैं तो वहां पर वो स्पीड जो रहेगी वो आपकी 80 WPM रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपको ट्रांसलेशन के लिए जो टाइम दिया जाएगा, अगर स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन आपको 50 मिनट का दिया जाएगा यहां पर। और ग्रुप डी में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको 65 मिनट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ग्रुप सी में इंग्लिश के लिए आपका 40 मिनट है और ग्रुप सी में हिंदी के लिए आपका 55 मिनट है। लेकिन ये आप जरूर दिमाग में रखें कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहां पर आराम के साथ में सारी की सारी चीजें बताई गई है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपका मैं टोटल आपको मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका होना है। सबसे पहले यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात की गई है, जो कि आपके यूजुअली जरूरी है ही है, लेकिन आपकी मेरिट यहां पर नहीं रहनी है, मेरिट इससे कहीं ज्यादा आपकी रहेगी। तो सबसे पहले आपका होना है सीबीटी, राइट। और सीबीटी आपका होने के बाद में यहां पर आपको जो बताया गया है कि अगर आपका सीबीटी में स्कोर अगर आप अच्छा रहता है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो आपको किसके लिए आप चले जाएंगे, वो आप स्किल टेस्ट के लिए चले जाएंगे। और स्किल टेस्ट आपका मैंडेटरी होगा बट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और इसके लिए कमीशन आपका कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो तय करेगा। और फाइनल सिलेक्शन आपका सीबीटी में कितने नंबर आए और उसके बेस पे होगा, और आपको डिपार्टमेंट चूज करने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें आपके इस वाले पेपर के अंदर और इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सारा का सारा चीजें, अगर आप किसी भी फॉर्म में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सारा का सारा डेटा आपके लिए मिशन ज्ञान पर आप अगर आप जाएंगे एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान चैनल पर, तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी जानकारी जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी आपको पसंद आई है। और अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, उसके लिए ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। मिलेंगे ऐसे ही एक अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।